सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली रियलमी वालों ने अपने रियलमी X7 Max के अंदर रियलमी UI 3.0 का C.12 का न्यू अपडेट जो है रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को काफी सारे यूजर ने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट भी कर लिए हैं। मैं भी इस अपडेट को 1 से 2 दिनों से यूज कर रहा हूं और इस अपडेट का जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से बग्स देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, इस अपडेट के बाद काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिलता है, तो उन सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा और इस अपडेट के बाद और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा सभी कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फीचर्स और बग्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके अबाउट डिवाइस चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है और रियलमी X7 Max का मॉडल नंबर RMX 3031 देखने को मिलता है। बात की जाए इस अपडेट का बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर रियलमी X7 Max में C.12 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 2.46 GB का है और ये आपको रियलमी UI 3.0 का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर आपको 5 जून 2022 के साथ लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ ही दोस्तों, कोई यूजर को कभी कभी जो है लैगिंग इशू देखने को मिलता था, तो उसको भी इस अपडेट के थ्रू फिक्स करके बेटर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों, मेरे को इस अपडेट के बाद अभी तक कोई भी लैगिंग इशू देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज या बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीन फ्लिकरिंग का। अगर दोस्तों आपके फोन का स्क्रीन ऑफ होने के लिए जो ब्राइटनेस है वो लो होता है, डिम होता है, तो उस टाइम पर फ्लिकरिंग इशू देखने को मिलता था, तो उसको भी इस अपडेट के थ्रू फिक्स करके बेटर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों इस अपडेट के बाद कोई भी फ्लिकरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स या चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड में स्पेशल फीचर्स में कीड स्पेस का। यहाँ पर दोस्तों जो कीड स्पेस है, पहले दोस्तों ये सिंपल सा बैकग्राउंड देखने को मिलता था, प्लेन बैकग्राउंड देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके और भी बेटर कर दिया है। अभी इस अपडेट के बाद आपको कुछ इस टाइप से नेचुरल बैकग्राउंड एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ, जो कि किड्स के लिए, बच्चों के लिए काफी बेटर अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में ऐप ड्रॉवर सेटिंग का। यहाँ पर दोस्तों इस अपडेट के बाद इस फीचर्स को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने ऐप ड्रॉवर को और भी बेटर तरीके से पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। जो ऐप ड्रॉवर सेटिंग में सर्च बार देखने को मिलता है, उसके थ्रू आप अपने एप्स, फीचर्स वगैरह और ऑनलाइन कंटेंट, साथ ही मैसेज वगैरह को सभी को आप सर्च कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और साथ ही दोस्तों अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐप ड्रॉवर सेटिंग का भी यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू आप यहीं से पर्सनलाइज्ड सर्च को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऐप ड्रॉवर सेटिंग में ही आपको ऐप सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐप ड्रॉवर में कीबोर्ड को ऑन करना है या हाइड करना है, उसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे, तो आप जैसे ही ऐप ड्रॉवर में इंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप न्यू एप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उसका शॉर्टकट होम स्क्रीन में रखना है कि नहीं रखना है, उसको भी यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
तो इस फीचर्स के थ्रू आप अपने ऐप ड्रावर को और भी बेटर तरीके से पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का। यहाँ पर दोस्तों इस फीचर्स के थ्रू आप अपने लॉक स्क्रीन को और भी बेटर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो लॉक स्क्रीन में शॉर्टकट देखने को मिलता है राइट साइड में कैमरा आइकॉन, उसी प्रकार यहाँ पर और भी लेफ्ट साइड में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गूगल असिस्टेंट, गूगल पे, ग्लेंस फॉर रियलमी, डिवाइस कंट्रोल, कुछ इस टाइप से आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नन भी कर सकते हैं। तो इस फीचर्स को भी इस अपडेट के थ्रू ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन में डॉल्बी एटमॉस का। पहले दोस्तों ये नॉर्मली नेम के साथ रहता था, लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पर आइकन्स और इमेज के साथ डॉल्बी एटमॉस का फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो इस फीचर्स को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके और भी बेटर कर दिया है, जिससे कि और भी बेटर लुक्स के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स या चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का। यहाँ पर दोस्तों पहले जो नोटिफिकेशन देखने को मिलता था वो यहाँ पर सिंपल देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पर जो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार फीचर्स हैं वो पूरे के पूरे चेंज देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ही आपको बैच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से जहाँ पर नंबर, डॉट और नंबर के साथ डॉट का फीचर्स देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये पहले नॉर्मली नेम के साथ देखने को मिलता था, जिसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके आइकन्स वगैरह ऐड कर दिया है, जो कि काफी बेटर लुक्स के साथ देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको स्टेटस बार का आइकन्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको काफी सारे स्टेटस बार में आइकन्स को शो करना है कि हाइड करना है, उसको यहाँ पर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये दोस्तों पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ फीचर्स को न्यू ऐड कर दिया है, जैसे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, HD वॉइस कॉल है, ये सब पहले देखने को नहीं मिलता था, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ करके स्टेटस बार से हाइड और शो कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आइकन का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको शो आइकन्स करना है या शो नंबर्स करना है, ये आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको आइकन्स वगैरह भी नए देखने को मिल जाता है, जो कि आपको लॉक स्क्रीन के टाइम पर देखने को मिलता है। इसके अलावा फाइनली दोस्तों यहाँ पर बैटरी स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। पहले दोस्तों ये नहीं था और इस फीचर्स को काफी सारे यूजर वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर फाइनली इस फीचर्स को भी ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू आप अपने बैटरी स्टाइल या आइकन्स को जो स्टेटस बार में शो होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लूप का न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने यूजर्स के अनुसार आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नीचे में ही आपको बैटरी परसेंटेज को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो इस फीचर्स को फाइनली रियलमी वाले ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स या चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों पर्सनलाइजेशन के अंदर AOD में पोर्ट्रेट सिलआउट AOD के साथ। तो यहाँ पर आप AOD में जैसे ही पोर्ट्रेट सिलआउट फीचर्स यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कोई से भी फोटो वगैरह सेलेक्ट करके पोर्ट्रेट सिलआउट AOD जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाता है। कलर्स, स्टाइल और इरेज का ऑप्शन नए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कलर्स के थ्रू आप काफी सारे नए कलर में पोर्ट्रेट सिलआउट AOD यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे कलर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कस्टम कलर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर स्टाइल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से स्टाइल देखने को मिल जाता है, जिसे आप इजिली अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से पोर्ट्रेट सिलआउट AOD में स्टाइल देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों पोर्ट्रेट सिलआउट में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको यहाँ से रिमूव करना है, तो उसको आप इरेज टूल की मदद से आप इजिली उसको रिमूव कर सकते हैं।
इरेज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको पोर्ट्रेट सिलआउट में न्यू कस्टमाइजेशन और कलरफुल पोर्ट्रेट सिलआउट देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स या चेंजेस की, तो वो भी आपको मिलता है दोस्तों पर्सनलाइजेशन के अंदर क्विक सेटिंग में। यहाँ पर दोस्तों पहले क्विक सेटिंग में जैसे ही आप आइकन्स वगैरह चेंज करते थे तो आपको नोटिफिकेशन का जो आइकन है वो यहाँ पर चेंज देखने को मिलता था, केवल आइकन्स वगैरह जो है चेंज होता था। लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद आप कोई से भी आइकन्स वगैरह चेंज करते हैं तो उसके साथ यहाँ पर जो ब्राइटनेस का लेआउट है वो भी यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। जैसे आप डिफॉल्ट में रखते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से ब्राइटनेस लेआउट देखने को मिलता है। स्क्वायर करते हैं तो आपको स्क्वेरिश ब्राइटनेस लेआउट देखने को मिलता है। और अगर आप पूरा सर्कल करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा सर्कल में ब्राइटनेस लेआउट देखने को मिलता है। तो कुछ इस टाइप से आप ब्राइटनेस लेआउट को भी क्विक सेटिंग की मदद से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड एप्स में डिसेबल एप्स का। ये दोस्तों काफी यूजफुल और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप कोई सभी एप्स को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैं कैमरा एप्स को डिसेबल करता हूँ। जैसे ही डिसेबल में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। जैसे ही लॉक स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपका जो कैमरा एप्स है वो डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो डिसेबल हो गया है। और अगर आप उस एप्स को इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, नीचे साइड एप्स में, फिर उसके बाद डिसेबल एप्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको उस एप्स का आइकन्स देखने को मिल जाएगा जिसको आप सिंपली इनेबल कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। जैसे ही इनेबल करेंगे आपको वो एप्स जो है फिर से ऐप ड्रॉवर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड सिस्टम सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी की। यहाँ पर दोस्तों जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें विजन में जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू फीचर्स देखने को मिलता है जो कि है कलर करेक्शन का। इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से कलर करेक्शन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन के कलर को कुछ इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए बग्स या चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में सर्च बार एट बॉटम का फीचर्स देखने को मिलता था जिसको Realme UI 3.0 के अपडेट के बाद रिमूव कर दिया है। और ये फीचर्स काफी यूजफुल फीचर्स था दोस्तों जिसको काफी सारे यूजर वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद भी सर्च बार एट बॉटम का फीचर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है जिसकी वजह से यूजर जो है यूज नहीं कर पा रहे हैं सर्च बार एट बॉटम का फीचर्स जो है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट बग्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर बैटरी के सेक्शन में। जैसे ही बैटरी सेक्शन में जाते हैं, एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऐप क्विक फ्रीज का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्रैश हो जाता है, क्रैशिंग इशू देखने को मिलता है। तो ये एक बग्स है दोस्तों जो कि C.11 के अपडेट के बाद देखने को मिल रहा था, उसको भी इस अपडेट के थ्रू फिक्स नहीं किया है, तो ये बग्स भी अभी तक देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट बग्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड सिस्टम सेटिंग में वन हैंडेड मोड। यहाँ पर दोस्तों जो वन हैंडेड मोड है वो वर्चुअल बटन नेविगेशन बटन में ऑन नहीं होता है। और अगर आप फुल स्क्रीन गेस्चर मोड में ऑन करते हैं तो वन हैंडेड मोड जो है प्रॉपरली ऑन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बग्स देखने को मिलता है। जैसे ही आप वन हैंडेड मोड को ऑन करते हैं और नीचे की साइड स्वैप करके अप्लाई करते हैं तो आपको वन हैंडेड मोड तो देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो नीचे के साइड फीचर्स है सबसे नीचे में जो फीचर्स हैं उसको आप वन हैंडेड मोड में यूज नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग में आपको कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम देखने को मिलता है जहां पर आपको गेट रिकमेंडेशन के ऑप्शन तक ही देखने को मिलता है और नीचे साइड OTG कनेक्शन, प्रोसेस मैनेजर, बैकअप एंड रीस्टोर वगैरह दिखाई नहीं देता है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप सेटिंग में करते हैं तो आपको यहाँ पर डिजिटल वेलबिंग तक ही देखने को मिलता है। बाकी जो नीचे में सिस्टम सेटिंग, अबाउट डिवाइस, Realme लैब वगैरह है
वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस टाइप से वन हैंडेड मोड में बग्स देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से बेटर देखने को मिलता है। जो बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम होता था उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि जो बैटरी बैकअप है, बैटरी यूजेस है, वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप चार्जिंग करते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो गेम परफॉर्मेंस है उसको और भी बूस्ट कर दिया है, जिससे कि जो गेम में लेगिंग इशू और फ्रेम ड्रॉप इशू देखने को मिलता था उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि अगर आप गेम खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं तो आपको काफी स्मूथ और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके अंतुतु स्कोर की, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं C.12 के पहले C.11 में 6,61,000 के आसपास का अंतुतु स्कोर देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर C.12 के अपडेट के बाद मैंने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया है। इसका जो अंतुतु स्कोर है 6,35,000 के आसपास का देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलता है, यहाँ पर डाउन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों उसका CPU, GPU, मेमोरी, UX का स्कोर भी आप देख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर डाउन देखने को मिल जाता है। तो ये रहा Realme X7 Max का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन सा बग्स देखने को मिलता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।